कहते हैं जब धरती पर अंधकार छा जाता है तो समय स्वयं एक दीपक जलाता है। और उस दीपक का नाम था सम्राट विक्रमादित्य। उज्जैन की पवित्र भूमि पर जन्म इस सम्राट ने केवल राज्य नहीं चलाया, बल्कि एक ऐसा युग रचा जहां ज्ञान, धर्म, कला और रहस्य सब एक साथ फले फूले। उनके दरबार में रोज की सभा लगती थी, लेकिन यह कोई साधारण सभा नहीं थी। यह वो स्थान था जहां एक एक व्यक्ति अपने आप में एक युग था, एक शास्त्र, एक रहस्य। कहा जाता है कि इस सभा के 9 विद्वान इतने महान थे कि वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से युगों को दिशा देने वाले बने। लोग उन्हें विक्रमादित्य के 9 रत्न कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक भव्य दरबार जिसमें सोने की दीवारें, रत्न जटित स्तंभ और बीच में सिंहासन पर बैठे हैं सम्राट विक्रमादित्य। शांत, तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरे उनके चारों ओर बैठे हैं भारत के 9 महानतम मनीषी, जिन्होंने मानवता को विचार, विज्ञान और सत्य की रोशनी दी। पहले स्थान पर हैं कालिदास, संस्कृत साहित्य के अमर कवि। कहा जाता है कि वे पहले एक साधारण ग्वाले थे, लेकिन देवी सरस्वती की कृपा से उनमें ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि वे युगों तक काव्य के राजा कहलाए। उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम आज भी भाषा की आत्मा बन चुकी है। विक्रमादित्य स्वयं उनके श्लोक सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। दूसरे रत्न थे वराह मिहिर, जिन्हें आकाश के रहस्यों का ज्ञाता कहा गया। उन्होंने ग्रहों की चाल, तारों की दूरी और सूर्य की गति पर इतने सटीक सिद्धांत दिए कि आज भी खगोल शास्त्र शास्त्र उनके नाम से जुड़ा है। कहा जाता है वे विक्रमादित्य को नक्षत्र देखकर बताते थे कि कौन सा दिन युद्ध के लिए शुभ है और कौन सा दिन न्याय के लिए। तीसरे रत्न थे अमर सिंह, जिन्होंने रचा अमरकोश, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान का महासागर समाया हुआ है। संस्कृत व्याकरण को उन्होंने इतना सहज बना दिया कि बाद के सभी विद्वानों ने उसी को आधार माना। चौथे रत्न थे धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, जो केवल औषधियों के ज्ञाता नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के साधक थे। कहा जाता है वे रोगों को केवल औषधि से नहीं, मन की शांति और विचारों की शुद्धि से ठीक करते थे। पांचवें रत्न थे छपनक, जो ब्रह्मा, आत्मा और प्रकृति के दार्शनिक थे। उनके विचार इतने गूढ़ थे कि उनके शिष्यों ने उन्हें जीवित वेद कहा। विक्रमादित्य के दरबार में जब कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाता तो छपनक अपनी वाणी से सन्नाटा तोड़ते और हर मन में नया प्रकाश जगा देते। छठे रत्न थे घटकर पार, जो गणित और तर्कशास्त्र के माहिर माने जाते थे। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि राज्य के राजस्व, सेनाओं और प्रबंध और युद्ध नीति तक में उनकी सलाह अंतिम मानी जाती थी। सातवें रत्न थे वररुचि, संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों को सरल किया और भाषा को सामान्य जन तक पहुंचाया। कहा जाता है उन्होंने कहा था, भाषा केवल शब्द नहीं, यह संस्कृति की आत्मा है। आठवें रत्न थे शंकु, जो वास्तुशास्त्र और अभियांत्रिकी में पारंगत थे। उन्होंने उज्जैन को उस समय के सबसे सुनियोजित नगरों में गिना जाने लायक बनाया। उनकी स्थापत्य विद्या आज भी भारत की प्राचीन मंदिरों में देखी जा सकती है। और नौवें रत्न थे बेताल भट्ट, तंत्र, योग और रहस्य विद्या के आचार्य। कहा जाता है उन्होंने ही विक्रमादित्य को बेताल पंचविंशति की कथा सुनाई। विक्रम और बेताल का संबंध केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और धर्म का गूढ़ दर्शन था। और अब सोचिए, जब ये 9 रत्न एक साथ बैठे हों तो वो सभा कैसी होगी। कोई खगोल की बात कर रहा है, कोई काव्य रच रहा है, कोई तर्क दे रहा है, कोई आत्मा के रहस्य को खोल रहा है। विक्रमादित्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिस देश में ज्ञान की ये ज्योति जले वह अंधकार कभी टिक नहीं सकता।
इतिहासकारों का कहना है कि यह सभा केवल ज्ञान का केंद्र नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की प्रयोगशाला थी। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि विक्रमादित्य ने इन 9 रत्नों के सहयोग से भारत को विश्व गुरु बनाया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि नवरत्न केवल व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ज्ञान के 9 स्वरूप थे। कला, विज्ञान, भाषा, चिकित्सा, दर्शन, गणित, तंत्र, वास्तु और ज्योतिष, इन 9 शक्तियों ने मिलकर भारत की आत्मा को अमर बना दिया। विक्रमादित्य के राज्य में न्याय, धर्म और संस्कृति की ऐसी व्यवस्था थी कि लोग कहते थे यह वह युग था जब सत्य धरती पर चलता था। कहा जाता है एक दिन विक्रमादित्य ने अपनी सभा में कहा, मेरे बाद यदि कोई इस भारत भूमि को महान बनाना चाहता है तो उसे केवल सत्ता नहीं, ज्ञान के इन 9 दीपकों को प्रज्वलित करना होगा। और शायद यही कारण है कि आज भी भारत में जब भी कोई नया विचार जन्म लेता है, वह कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के उसी दरबार की गूंज होती है। विक्रमादित्य और उनके 9 रत्नों की यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि ये स्मरण है उस युग का जब मनुष्य ने ज्ञान को ईश्वर माना, जब राजा स्वयं विद्वानों के चरणों में बैठता था और विद्वान राष्ट्र का भविष्य लिखते थे। शायद हमें फिर से उसी स्वर्ण युग की तलाश है, जहां बुद्धि, भक्ति और ब्रह्म एक साथ हों, जैसे विक्रमादित्य की उस रहस्यमयी सभा में थे। अगर आपको भारत के प्राचीन रहस्यों और स्वर्ण युग की ये झलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हिस्ट्री वेब्स राज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम उजागर करेंगे भारत के एक और अनकहे रहस्य को। धन्यवाद।